हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर प्रीत गोयल है और इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल क्लास प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता एलोरा की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित थी? गुप्त काल में बनी थी अजंता एलोरा की गुफाएं। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कालिदास राज दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। इसे ही कविराज कहा गया और इसे ही भारतीय नेपोलियन कहा गया। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया? कहोमस्तंभ लेख से स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख काह्य में से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ था। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? रूपक गुप्त को। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य काल को दिया जाता है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा के क्षेत्र से है। कालिदास द्वारा रचित मलविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग अभिलेख में मिलता है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश ने। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना था? चंद्रगुप्त की। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला था? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 454 ईस्वी सन में हुई थी। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? समुद्रगुप्त ने। सर्व राजोच्छिता की उपाधि किसे धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा माना जाता है? 319 ईस्वी सन। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त द्वारा। उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? एक खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? गुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को लिखते जरूर चले जाइएगा। नोट्स बनाना जरूरी है, तब जाके ये आपके काम आने वाले हैं। प्राचीन भारत में गुप्त वंश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं स्टडी से रिलेटेड, उनमें से शेयर किया करें। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत।
गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? वाकाटक ने। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? चौथी सदी में। देखिए, आप अपने एक छोटा सा टारगेट जरूर बना लें कि डेली हम कम से कम 20 से 40 या 50 क्वेश्चन डेली करेंगे, और मेरी एक ये फ्री वीडियो से आपका काम आसानी से हो जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा था? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में रूपक गुप्त ने की थी। गुप्त वंश शक संवत में कितना अंतर था? 241 वर्षों का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोक वो की में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी और वे किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने की थी और चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े हुए थे। हरिसेन किसके राज दरबार कवि थे? समुद्रगुप्त के। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुणों से। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? 319 ईस्वी सन में। ये गुप्त काल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं